पिछले चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप। तो एंग फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट में लास्ट आता है। फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट का इंस्ट्रक्टर और जी याओतोंग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एंग के साथ क्या करना है। इसके लिए कोई होप नहीं है। ये बंदा फिजिकल इवैल्यूएशन में लास्ट आया है तो इसे सेकंड इवैल्यूएशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे यहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पर जी याओतोंग अपनी असहमति जाहिर करता है। हर कैडेट का हक है कि वो सारे टेस्ट दे, फिर भले ही वो एंग जितना कमज़ोर क्यों ना हो। फिलहाल वो नेक्स्ट टेस्ट में बाहर अपने आप ही हो जाएगा। और ये कहकर जी याओतोंग सबको सेकंड असेसमेंट में चलने के ऑर्डर देता है। तो डियर कैडेट्स और रीडर्स, अब शुरू होने जा रहा है सेकंड असेसमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट होगा कि यूज़र कितना सिंक्रोनाइज हो सकता है अपने सिंथेटिक आर्मर के साथ। और ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक चौड़ी सी स्माइल आ जाती है। और अगर आप मानवा पढ़ते हैं तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो ये एग्ज़ाम कुछ ऐसा घटेगा कि कैडेट्स पहली बार सिंथेटिक आर्मर के कांटेक्ट में आएंगे और उनका सामना होगा उस आर्मर की डिमोनिक फोर्स से जो उनकी बॉडी में जाएगी। और ये उन्हें सहना है और ख़ुद को सिंक्रोनाइज करना है उस आर्मर के साथ। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होगा। कुछ लोग इसे बीच में ही छोड़ देंगे। कुछ लोगों का सिंक्रोनाइजेशन परसेंट 10% से नीचे होगा जिन्हें फेल कर दिया जाएगा, और जिनका 10% से ऊपर सिंक्रोनाइजेशन होगा वो पास हो जाएंगे। तो चलो अब शुरू किया जाए टेस्ट। एंग के दिमाग में घूम रहा होता है कि ये सिंथेटिक आर्मर टेस्ट उसके लिए बच्चों के खेल जैसा है। 60 साल पहले वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जिसका सिंक्रोनाइजेशन ओवर 96% था। अब इन लोगों को पता चलेगा कि असली वॉरियर क्या होता है। ये लोग जो कुछ समय पहले उसे लेक्चर दे रहे थे कि वॉरियर क्या होता है, कि तुम्हें कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, इन्हें पता चलेगा कि उससे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और एक नए इरादे के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने एंग आगे बढ़ता है। वो चौंक जाता है कि 60 साल बाद के सिंथेटिक आर्मर तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और लाइट हो गए हैं। उसके समय के तो बहुत ही ज़्यादा बड़े और क्लंकी होते थे। एनीवेज, तो पहले बात कर लेते हैं हमारी चहेती सीतू लू की, जो कि एज एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा 39% सिंक्रोनाइजेशन रेट लेकर आती है और सब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी सारे लड़के उसे देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। क्या लड़की है, पैसा है, लुक्स है और अब तो टैलेंट भी है, और हम तो इसके आसपास भी नहीं हैं। कितने शर्म की बात है कि हम इसको कभी डेट नहीं कर पाएंगे। और सीतू ली अपने कानों से सुन रही होती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ सुना नहीं। वो इतनी कूल है कि उसे तारीफों का फ़र्क ही नहीं पड़ता। और एक कमरे में जाने के बाद वो खुद को बंद कर लेती है और वो बहुत खुश होती है कि सबने उसे देखा कि उसके 39% आए। अब सब उसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे सीतूली किस प्रकार की बंदी है। वो चाहती है कि सब उसकी तारीफ़ें तो करे और उसे काफ़ी कूल समझे और उसे सबसे ज़्यादा टॉप रहना है हर चीज़ में। लेकिन वो कहती है कि फ़िलहाल उसे थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए, नहीं तो उसका ये राज खुल जाएगा। तो हमारा सर्किट यानी कि मेन कैरेक्टर का दोस्त भी कुछ कम नहीं है। ये भी 24% सिंक्रोनाइजेशन ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सूजी का सिंक्रोनाइजेशन परसेंट इससे ज़्यादा 30% होता है। और ये सब जी याओतोंग एक नर्स के साथ ऑब्जर्व कर रहा होता है और ये देखकर काफ़ी खुश होता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे 6 लोग आ गए हैं जिनका सिंक्रोनाइजेशन परसेंट 30% या उससे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर सी रैंक रीजन्स, और ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जी याओतोंग कहता है कि कुछ बुरी बातें भी है, जैसे कि एंग जो कि उसे ही देख रहा होता है ऐसी नज़रों से कि अब वो उसे दिखाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। और वो बढ़ता है स्टेप्स की तरफ, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। हाँ, ये क्या करेगा, ये तो डिमोनिक एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही बेहोश हो जाएगा, इसे क्यों इस टेस्ट में ले आए। लेकिन एंग सोचता है कि ये जो दुनिया उस पर हंस रही है कुछ ही समय बाद उसकी असली ताकत से वाकिफ होगी। एंग पहुंचता है स्टेज पर और वो कहता है कि वो अपने लिए चूज़ करेगा रेड कोर को। तो अब यहाँ पे मैं आपको कोर का कॉन्सेप्ट समझा दूँ तो डिमोनिक कोर 6 टाइप के होते हैं। रेड जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ या ताकत को, येलो जो कि आपके डिफेंस को बढ़ाएगा, ग्रीन
जो कि रिकवरी और हीलिंग करेगा, ब्लू जो कि आपको सुपर ह्यूमन स्पीड देगा। इसके अलावा 2 और जो कि बहुत ही रेयर होते हैं वो भी है, जैसे कि पर्पल कोर जो कि आपको सुपर नेचुरल एबिलिटी प्रदान कर सकता है, और सबसे ही ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूनिक ब्लैक जो कि आपको टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने की शक्ति देगा। तो इसके बाद आंग रेड स्ट्रेंथ कोर को अपने आर्मर में फिट करता है और वो सोचता है और हमें बताता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आर्मर के साथ कनेक्ट होने के लिए विल पावर। जितनी आपकी विल पावर होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज आप डिमोनिक कोर से ले सकते हो, और यही डिटरमाइन करेगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और जैसे ही मशीन शुरू होती है एक रेड ऑरा पूरे एरिया को घेर लेता है और सभी उसके अमेजिंग प्रेशर से भौचक्के रह जाते हैं। वो किसी तरह देख पाते हैं कि ये तो एंग है और ये एनर्जी उसी से आ रही है। लोग अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। एंग का सिंक्रोनाइजेशन परसेंट एक ही बार में 40% तक पहुंच जाता है, जो कि अब तक हुआ नहीं था। और एंग ये देखकर एक और चौड़ी सी स्माइल दे देता है कि अब तो इन्होंने कुछ तक देखा ही नहीं है। इसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, 45, 50, 60, और रूम में प्रेशर और लोगों का भौचक्कापन भी इसी के साथ बढ़ता जा रहा है। जी याओतोंग तो इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड है कि ये क्या हो रहा है, क्या कुछ गलती हो गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा। इन्हें आसान भाषा में हम कहते हैं जलन ककड़ू। तो ये लोग कह रहे कि एंग जरूर चीटिंग कर रहा है, उसने आर्मर के साथ कोई छेड़ाछाड़ की है। लेकिन एंग अपनी शान में लगातार अपना सिंक्रोनाइजेशन परसेंट बढ़ाता जा रहा है। वो सोच रहा है कि वो दिखाएगा इनको कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होने का मतलब क्या होता है। अगर वो पिछले जन्म की बॉडी में होता तो अब तक ये लोग बेहोश हो जाते। लेकिन तभी ये क्या, एंग को लगता है कि उसकी दिल की गहराइयों से किसी अनजान एंटिटी ने एक ही बार में उसकी सारी शक्ति गिरा दी, और इसी के साथ एंग भी अपने घुटनों के बल गिर जाता है। अब एंग का सिंक्रोनाइजेशन परसेंट एग्जैक्ट 10% पे आकर रुकता है, और टेस्टर्स कहते हैं कि कोर तो टूट चुका है तो कोर में खराबी है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका सिंक्रोनाइजेशन परसेंट वाकई में हम 10% पे लेंगे। वाह भाई क्या बात है, कोर टूट गया मतलब आपको दोबारा टेस्ट लेना चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो नर्स कहती है कि वो कोर एक एबनॉर्मल कोर था, इसलिए शायद इतनी बड़ी रीडिंग्स आ गई। और ये सोचकर सब राहत की सांस लेते हैं कि हम बच गए, कि एंग कम से कम हमसे तो आगे नहीं है। अब ब्लान हमेशा की तरह बेहोश हुए एंग को बचाने के लिए दौड़कर आगे आता है, और जलन भरी निगाहों से एक कोने से सीतू लियू ये देख रही होती है और राहत की सांस लेती है कि ऐसा अब तक कोई नहीं जो उसके रिकॉर्ड को बीट कर सके, और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि कोई उससे ज़्यादा टेंशन ले। इसके बाद लान आंग को किसी तरह रेस्टिंग एरिया पर पहुंचाता है, और यहाँ पर आंग अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो कैसी चीज़ थी जिसने एक ही झटके में मेरी सारी एनर्जी मुझसे ले ली। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरी पिछली ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। तो क्या था वो। इतने में ही आ जाता है कमांडर, और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन कैडेट्स, आपको सेकंड इवैल्यूएशन पास करने के लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन की तरफ, रियल कॉम्बैट। तो यहाँ पे आपको सामना करना होगा रियल डीमंस का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सेफली और स्मूथली इस टेस्ट को पास कर लेंगे। और इतना सुनते ही कुछ कैडेट्स की हवा निकल जाती है, और फिर बाकी कैडेट्स एक लाइन में उस इवैल्यूएशन के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी जी याओतोंग की नज़र पड़ती है एंग पर, और वो कुछ नोटिस करता है कि उसकी बैठने की जगह पर उसका कोर टूटा हुआ है, और वो भी ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता। वो भी समझ जाता है दाल में कुछ काला है, और वो ठान लेता है कि वो एंग पर खासी नज़र रखेगा। वो ये देखना चाहता है कि वो इस सिटी के बाहर डेंस फॉग में किस तरह पार्टिसिपेट करेगा लड़ाई में।